नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्याम और आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, कहीं काम करते हैं और ऐसे में अगर आपकी कंपनी आपको सैलरी ना दे या फिर आपके जो मालिक हैं आपका पैसा रोक लें, तो अक्सर आपका सवाल होता है कि क्या करें। तो इसके लिए हम आपको पूरी जानकारी देंगे, चाहे आप किसी दुकान में काम करते हो, किसी होटल में काम करते हो, रेस्टोरेंट में काम करते हो या फिर किसी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट आदि या फिर रेगुलर कर्मचारी क्यों ना हो। तो इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो पे अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हम इस चैनल पर आप वर्कर से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आइए दोस्तों, इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, हमारे देश में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे में अगर किसी कर्मचारी को, किसी युवा को नौकरी मिल जाती है तो उस नौकरी को बचाए रखना काफ़ी मुश्किल होता है। और अगर नौकरी मिल गई और आप कहीं काम कर रहे हैं तो ऐसे में आपको बेरोजगारी का भय दिखा करके आपकी कंपनी के मालिक कहिए या फिर कंपनी का जो प्रबंधन है उसके द्वारा आपका शोषण किया जाता है। चाहे वो शोषण आपको काम के घंटे को लेकर के है, यानी कि 8 घंटे के बदले 12 घंटे काम कराया जाता हो, जिस प्रोफाइल के लिए आपको हायर किया गया है उससे अलग काम करा लिया जाता हो, एक्स्ट्रा वर्क करा लिया जाता हो, इसके अलावा आपको छुट्टी कम दिया जाता हो, और भी बहुत सारे बातें हैं जो कि आपके साथ किया जाता है। उसके बाद भी आप मन लगा अगर काम करते हैं तब भी कई बार ऐसा आता है कि आपको सैलरी देर से दिया जाता है और कभी कभी तो आपका सैलरी रोक दिया जाता है। ऐसे में आप विरोध करते हैं तो वो कह देते हैं कि जहां कंप्लेन करना है कर दो जा करके, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ऐसे में सबसे पहले आपके पास सवाल ये आता है कि हमें कहां और कैसे कंप्लेन करना है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा भी मिस नहीं करना है, पूरा कंटिन्यू देखें और अथॉरिटी का पता भी हम बताने की कोशिश करेंगे जहां से आप कंप्लेन करके अपना जो पैसा है, अपना जो मेहनत का सैलरी है वो पा सकते हैं। दोस्तों, आपके सैलरी के बारे में पहले भी हमने 2 वीडियो बनाया है, जिसमें एक वीडियो में हमने ये बताया है कि अगर आपकी कंपनी सैलरी ना दे या फिर डिले करे तो ऐसे में क्या गलती नहीं करनी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसके साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दे दूंगा। और उसके बाद दूसरा जो वीडियो बना है उसमें हमने ये बताया है कि आप अथॉरिटी के पास कंप्लेन करने से पहले क्या करें। अगर आपने उसको भी नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसके साथ जितना भी वीडियो है सबका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपकी सैलरी आपके कंपनी के पास बकाया हो या फिर आपको देने से मना करे तो उसमें केवल आपको 3 स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले आपको जाकर के उनसे बात करना है। हो सकता है बात करने के बाद कई बार वो सैलरी आपको दे देते हैं। इसके बाद हो सकता है वो बात से ना माने, तो इसके लिए आपको एक डिमांड नोटिस भेजना है। और तीसरा, उसके बाद भी आपका काम ना हो तो उसके लिए आपको कंप्लेन भेजना है। तो इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा, इसलिए आप ध्यान से इसको देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, पहला स्टेप जो है जाकर के आपके कंपनी मालिक से या फिर कंपनी प्रबंधक से बात करना है। हमेशा जब भी बात करने जाए तो चाहे जितने भी दिन से आपका सैलरी बकाया हो, अपना धैर्य बनाए रखें, कभी भी आप उग्र ना हो। कोशिश करें, पोलाइटली बात करें, अपनी प्रॉब्लम बताएं और अपनी सैलरी की मांग करें। अगर उसके बाद भी आपका सैलरी 3 से 4 दिन के अंदर नहीं आता है और या फिर वो मना कर देते हैं सीधे, जैसा कि कई मामलों में होता है, तो आपको उसके लिए क्या करना है, एक लेटर लिखना है। जैसा कि मैंने बताया था, एक डिमांड नोटिस भेजना है। और चूंकि 2 वीडियो मैंने पहले बनाया है, उसको अगर देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि लेटर में क्या लिखना है और उसमें क्या करना है। तो लेटर जो भेजेंगे हमेशा आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है अपने कंपनी प्रबंधक को। आप अपने उस लेटर में इस बात को मेंशन जरूर करेंगे कि कितना पैसा बकाया है और कितने दिन पहले का है, यानी कि कितने महीने पहले का है, कौन से महीने की सैलरी है या फिर जो भी है उसको डिटेल में लिखेंगे। एक कॉपी पास में रखेंगे और साथ ही जो भी रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेजा है उसका जो स्लिप मिलता है उसको उसमें चिपका के रख लेंगे ताकि आपके पास रिकॉर्ड के लिए रहेगा। क्योंकि आगे इसका आपको काम आएगा। जब भी आप नोटिस भेजेंगे 15 दिन के अंदर अगर आपका पैसा नहीं आया या फिर आपके मालिक ने आपको जवाब नहीं दिया, तब फिर आपको कंप्लेन करना है। और जब कंप्लेन करने जाएंगे तो जो भी अथॉरिटी है वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने कोई डिमांड नोटिस भेजा था या नहीं भेजा था। तो उस समय आप इसका फ़ोटोकॉपी उनको दिखाएंगे, ओरिजिनल अपने पास रखेंगे, ध्यान रहे ये बात। अब इसके बाद आपके सामने सवाल ये आया कि हम कंप्लेन कहाँ करें। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आईडी एक्ट के अंदर, यानी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर, आप वर्कमैन के परिभाषा में आते हैं कि नहीं आते हैं। क्योंकि वर्कमैन के परिभाषा में आएंगे तो उसके लिए आप लेबर कमीशन ऑफिस में शिकायत कर सकते हैं, और अगर वर्कमैन के परिभाषा में नहीं आएंगे तो फिर अदर जो अथॉरिटी है उसके पास आपको शिकायत करना होगा।
अगर आपको कोई कहता है कि सैलरी के लिए पुलिस में कंप्लेन कर दो, तो वहाँ केवल आप परेशान ही होंगे। बाद में यही होगा कि ये जो केस है हमसे संबंधित नहीं है, लेबर डिस्प्यूट है, ऐसा करके आपको आ जाएगा, बाद में आप परेशान होंगे। तो इसीलिए आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखेंगे। भारत में कर्मचारियों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक तो वर्कमैन और एक नॉन वर्कमैन, जिसमें वर्कमैन शब्द को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार किसी भी इंडस्ट्री में नियोजित सभी व्यक्ति वर्कमैन हैं, मगर वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो कौन? जिनकी भूमिका मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव या सुपरवाइजरी की है, यानी कि किसी कंपनी में कोई मैनेजर के पोस्ट पे काम करते हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे है या सुपरवाइजर है। कहने का मतलब आप किसी को नोटिस दे सकते हैं, किसी को नौकरी से निकाल सकते हैं, कोई आपको रिपोर्ट करता है, तो आप वर्कमैन कैटेगरी में नहीं आएंगे, भले ही आपके पद के नाम में एग्जीक्यूटिव क्यों ना लगा हो। क्योंकि क्या होता है, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव नाम दे देते हैं, लेकिन काम जो होता है वर्कमैन का होता है, वो आपको खुद से ध्यान देना होगा। इसमें आपको बता दूं कि एक हवाई जहाज़ का जो पायलट होता है वो भी वर्कमैन के परिभाषा में आता है, भले ही उसकी सैलरी लाख रुपये हो, 2 लाख रुपए क्यों ना हो। तो सैलरी से इस परिभाषा के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि वर्कमैन के परिभाषा में आप आ गए, तो आपको संबंधित लेबर कमीशन ऑफिस में लिखित शिकायत करना होगा। और अगर आप वर्कमैन के परिभाषा में नहीं आते हैं, मैनेजर वगैरह हैं, तो आप किसी वकील के माध्यम से लीगल नोटिस भेज करके सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। अब जैसा कि मैं कर्मचारियों के सैलरी पेंडिंग के बारे में वीडियो बना रहा हूं, तो इसमें हम वर्कमैन कैटेगरी में आगे बढ़ेंगे। जैसे कि किसी वर्कमैन यानी कि कर्मचारी की सैलरी नहीं मिली है, तो ऐसे में शिकायत कौन से लेबर कमिश्नर ऑफिस में करेंगे, क्योंकि लेबर कमिश्नर का 2 तरह का ऑफिस होता है, एक तो स्टेट के अंदर होता है और एक सेंट्रल स्फीयर का होता है। तो अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन से लोग आएंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी राज्य के अंदर आप किसी होटल में काम करते हैं, किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं, किसी सिनेमा घर में काम करते हैं, या फिर किसी भी वाणिज्यिक संस्थान या फिर राज्य सरकार का कोई विभाग हो गया जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, आउटसोर्स वर्कर काम करते हैं, डेली वेजर काम करते हैं, या फिर आप रेगुलर ही क्यों ना काम करते हो, लेकिन आना चाहिए किसके? वर्कमैन के कैटेगरी में। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्टेट गवर्नमेंट का जो लेबर कमिश्नर है, जिस भी राज्य में आप रहते हैं, तो वहाँ पे आपको शिकायत करना होगा। तो इसके बाद आपका सवाल होगा, स्टेट गवर्नमेंट का लेबर कमीशन ऑफिस हमें कहाँ से पता चलेगा? तो इसके लिए हमने ब्लॉग www.workervoice.in पे इसको अपडेट कर दिया है, जिसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने ऊपर में हर स्टेट का, हर राज्य का नाम लिखा है, और उसके बाद लेबर कमिश्नर ऑफिस का जो भी लिंक है वो हमने दिया है, ताकि उस वेबसाइट पे जा करके आप पता खुद से खोज सकते हैं। यहाँ पे जहाँ भी अवेलेबल क्लिक हियर लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो उस राज्य का लेबर कमीशन ऑफिस के वेबसाइट पे चले जाएंगे, और जहाँ अवेलेबल सुन लिखा हुआ है उसको हम जल्द ही अपडेट कर देंगे। और आप जिस भी राज्य से हैं, आपको अगर इसकी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट्स में लिख करके बताएंगे, हम वैसे वैसे करके उस राज्य का लेबर कमीशन ऑफिस का वेबसाइट यहाँ पे अपडेट कर देंगे, जिससे कि आप डायरेक्टली वहाँ जा करके, और कई जगह ऑनलाइन कंप्लेन का भी सुविधा दिया हुआ है, कई जगह ऑफलाइन है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप ऑफलाइन कंप्लेन ही करें। अब इसके बाद जैसा कि मैंने बताया था कि सेंट्रल स्फीयर यानी कि भारत सरकार के अंदर जितना भी मंत्रालय है, जितना भी विभाग है, जितना भी PSU है, जैसे कि आप रेलवे के अंदर काम करते हैं, पोस्ट ऑफिस के अंदर काम करते हैं, कोई नेशनलाइज बैंक हो गया, स्टेट बैंक, केनरा बैंक, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, डेली वेजर या फिर आउटसोर्स या रेगुलर कर्मचारी क्यों ना हो, खासकर वर्कमैन के परिभाषा में आप आने चाहिए। तो आप इसके लिए रीजनल लेबर कमिश्नर सेंट्रल, वहाँ पे ब्रैकेट में आपको सेंट्रल लिखा होगा, वहाँ कंप्लेन करना होता है। ऐसे पूरे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 16 रीजनल लेबर कमिश्नर का ऑफिस है, जिसका लिंक भी मैंने नीचे आपको अपडेट कर दिया है, जिसको क्लिक करके आप सीधे रीजनल लेबर कमिश्नर के वेबसाइट पे जा सकते हैं, जहाँ से उनका पता, फ़ोन नंबर वगैरह आपको मिल जाएगा। दोस्तों, अब आखिर में बताना चाहूँगा कि कंप्लेन करते समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला नंबर, जब भी आप कंप्लेन करें, सादे कागज़ पे कंप्लेन लिखें, टाइप करके भी दे सकते हैं, और जो कंप्लेन है साफ़ तरीके से पॉइंट वाइज लिखें, सीरियल वाइज लिखें। अगर आप चाहते हैं कि किस तरह से हम लिखेंगे, उसका क्या फॉर्मेट होगा, उसमें क्या क्या लिखेंगे, तो आप नीचे कमेंट्स करके बताएंगे, तो आगे फर्दर मैं इसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। दूसरा, अपने शिकायत में अपने एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी प्रबंधन या फिर मालिक का नाम और पूरा पता दें। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में काम करते हैं तो मुख्य नियोक्ता को भी पार्टी बनाएं। अपने कंप्लेन में जो आपने डिमांड लेटर भेजा था अपने नियोक्ता को यानी कि कंपनी को, मालिक को, उसका फोटोकॉपी ज़रूर अटैच करें। इसके साथ ही अपने कंप्लेन में जहां भी आप काम कर रहे थे और जहां आपको पैसा नहीं दिया गया है,
तो वहाँ काम करने का कोई प्रूफ अगर आपके पास है, जैसे कि आई कार्ड हो गया या फिर गेट पास हो गया, इसके अलावा आपको कोई अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है, कोई सैलरी स्लिप दिया गया है, और नहीं कुछ हो तो कोई बैंक अकाउंट में जो सैलरी वगैरह आया है उसका भी प्रूफ लगा सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई प्रूफ है तो उसको ज़रूर अटैच करें। कंप्लेन करते समय उसका रिसीविंग ज़रूर लेंगे, और रिसीविंग नहीं दिया जाए तो डाक से भेजना पड़ेगा, स्पीड पोस्ट से या रजिस्टर्ड पोस्ट से, उसका भी कॉपी आपको संभाल के रखना होगा। कंप्लेन करते ही आपका जो कंपनी है या फिर जो मालिक है उसको लेबर कमिश्नर क्या करेगा, नोटिस करेगा, फिर आपको भी बुलाएगा। रिकॉर्ड वगैरह चेक करने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जो भी एक्ट के तहत प्रावधान है। इसके बारे में, इससे जुड़ा कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।